हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। काफ़ी समय से हमने आपसे बात नहीं की है। अर्थात हम यहाँ पर आप वो लोग हैं जिन लोगों को कुछ भाग पहले हमने छोड़ा था। अर्थात जो बिजनेस को जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, कुछ महीने गुजर गए हैं। अब वहाँ पर अब आपको ये लगने लगा होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, किसे रिपीट करना चाहिए और किसे रिपीट नहीं करना चाहिए, किससे हमको लाभ हो सकता है, किससे हमको नुकसान हो सकता है, साथ ही साथ कहाँ पर हमें संभावनाएं दिखाई देती हैं और कहाँ पर हमें संभावनाएं नहीं दिखाई देती हैं। कौन से ऐसे कारण बनते हैं जो हमें या हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसमें संभावनाएं हैं, किसमें संभावनाएं नहीं हैं। और यदि संभावनाएं नहीं हैं तो संभावनाओं के लिए हमें दस्तक देनी पड़ेगी। अर्थात इतना सब क्लियर होने के बाद यदि अब भी संभावनाएं नहीं हैं तो आपको संभावनाओं के लिए दस्तक देनी पड़ेगी, संभावनाओं के लिए पहल करना पड़ेगा, संभावनाओं के लिए अपने मूड को बनाना पड़ेगा। और इस मूड के साथ कि फेलियर से भी आपका सामना हो सकता है। जितना तगड़ा आप मूड आप बनाएंगे और यदि फेलियर का सामना हुआ संभव है, उतना ही तगड़ा आपका मूड ऑफ भी हो जाए। या जितना बड़ा प्लान बनाएंगे, यदि वो प्लान फेल हो जाता है तो निश्चित तौर पर हताशा या निराशा भी उतनी तगड़ी लगेगी। लेकिन कुल मिलाकर के यदि आगे बढ़ना है तो दस्तक तो देनी पड़ेगी। यदि संभावनाएं नहीं मिल रही हैं तो संभावनाओं के लिए दस्तक तो देना पड़ेगा। और ख़ास करके तब जब हम ये मान लेते हैं कि हम संभावनाओं के बिना जीवित नहीं रह सकते, या हमारा बिजनेस संभावनाओं के बिना जीवित नहीं रह सकता है, या हमारी ग्रोथ संभावनाओं के बिना नहीं आगे बढ़ सकती है। अर्थात जब हमको चांस नहीं मिलते हैं तो चांस के लिए भी हमें दस्तक देनी पड़ती है, और उस दस्तक में संभव है बहुत सारी जगहों पर दरवाजे ही न खुलें, बहुत सारी जगहों पर संभव है दरवाज़ा खुलने के बाद में दरवाज़ा पुनः बंद हो जाए। संभव है बहुत सारी जगहों पर रिस्पांस न मिले। लेकिन ये भी मान लीजिएगा, इसके अलावा आप कोई विकल्प भी नहीं है। जैसे कि मान लिया किसी ने ये बात कही कि ये संभव है कि आप 10 बिजनेस स्टार्ट करें और उनमें से 9 आपके फेल हो जाएं, लेकिन 10वां बिजनेस चल सकता है। कितना भी चल सकता है, हालांकि गारंटेड नियम नहीं है, लेकिन दस्तक देने, प्रयास करने, कोशिश करने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। चाहे जिस लेवल पर कह लीजिएगा, हर अगली लेवल पर जाने के लिए, हर अगला कदम बढ़ाने के लिए या तो आपको संभावनाओं को कैच करना होगा, अवसर मिल जाए उनको कैच करिएगा, या फिर दस्तक देनी पड़ेगी, नई पहल करनी पड़ेगी। हाँ, यदि मान लिया नेगेटिव रिजल्ट आता है, नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, कष्ट होता है क्योंकि प्रयास फेल हो गया है। लेकिन रेस्ट के बाद में
हम दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, रात को रेस्ट लेते हैं और सुबह फिर से तरोताज़ा हो करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। अर्थात 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। मतलब एक तो वो होते हैं जिनको जीवन जिंदा रहना है, वो हर दिन जिंदा रहने के लिए उठते हैं। जो वर्कर हैं वो हर दिन वर्क करने के लिए उठते हैं। और जो प्रोग्रेसिव माइंड है वो हर दिन प्रगति करने के लिए उठते हैं, हर दिन प्रगति करने के लिए उठते हैं। जो जिंदा रहने के लिए उठते हैं, संभव है यदि उन्होंने लिविंग प्रॉब्लम्स को हल कर लिया तो लगभग ना के बराबर प्रॉब्लम्स। जो वर्क करने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, वर्किंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन जो प्रगति करने के लिए उठते हैं उनके लिए तो हर कदम पर प्रॉब्लम्स हैं, हर कदम पर ब्रेकर हो सकते हैं, हर कदम पर नकारात्मकता या फेलियर्स हो सकते हैं। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि अब आपका माइंडसेट एज ए एंटरप्रेन्योर क्या है? आपकी फर्म, दुकान, कंपनी का माइंडसेट, ये कॉमर्शियल माइंडसेट किस प्रकार का है? अब आपके एम्प्लॉय का माइंडसेट किस प्रकार का है? अनुकूल परिस्थितियों में ही बेहतर प्रदर्शन करना या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करना, या फिर जहाँ पर संभावनाएं भी नहीं हैं वहाँ पर संभावनाओं को तलाश करके प्रदर्शन करना किस प्रकार का माइंडसेट आपका है? किस प्रकार का माइंडसेट आप अपनी टीम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं? किस प्रकार का माइंडसेट ले करके या किस प्रकार की प्लानिंग को ले करके आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस आगे बढ़ रही है? इस पर अब ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि मार्केट में या सोसाइटी में आ तो गए हैं। अब इस मार्केट या सोसाइटी में बने रहना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। बने रहना और एक लेवल पर बने रहना या एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पर बने रहना, ये और भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए न केवल अनुकूल परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। साथ ही साथ उन परिस्थितियों में भी जो संभव है आपके लिए या आपके बिजनेस के लिए, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी के लिए न हो, लेकिन फिर भी उनको खुद के लिए, खुद की फर्म, दुकान, कंपनी के लिए, खुद के प्रोडक्ट के लिए, खुद की सर्विस के लिए परिस्थितियों बना लेना, परिस्थितियों में बदल लेना, तब उनमें बेहतर प्रदर्शन करना, ये भी दायित्व है। अब दायित्व को व्यापक रूप में स्वीकारना पड़ेगा, तभी हम खुद स्ट्रगल कर पाएंगे, अपनी टीम को स्ट्रगल करने के लिए प्रेरित कर पाएंगे या उत्साहित कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ परोसा हुआ नहीं मिलता है, व्यवस्था करनी पड़ती है, उसे बनाना पड़ता है और तब भी संभव है उतना बेहतर न बन पाए, खास करके तब जब हम नई परिस्थितियों में नए मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब इस बात की आवश्यकता है कि एक दस्तक देने की, एक पहल करने की, एक बदलाव के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता। धन्यवाद।